कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग ज़रा थोड़ा लेट स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि मुझे सुबह का टाइम ही नहीं मिला। मैंने अभी पढ़ी है असर की नमाज और बच्चे नूर के साथ इंजॉय कर रहे हैं, बैठे लैपटॉप देख रहे हैं और एनिमल्स ऑर्डर कर रहे हैं। कमरा दोबारा से गंदा हो चुका है। बच्चों के साथ यही मसला होता है। अभी सफाई करो, अगले 5 to 10 मिनट्स में कमरे की हालत वही हो जाती है जो पहले होती है। हाँ, अब नमाज़ पढ़ने के बाद मैं करने लगी हूँ थोड़ी सी एक्सरसाइज ट्रेडमिल के ऊपर। रनिंग करूँगी, आहिस्ता आहिस्ता रूटीन दोबारा से सेट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं फिर आपको मिलती हूँ। मैं मिनिमम स्पीड के साथ 2 to 3 to 4 ये इंटरवल रख के ना अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी। मैंने 2-3 मंथ से, बल्कि 3 मंथ्स हो गए हैं जून से मैंने एक्सरसाइज नहीं की थी क्योंकि उससे पहले मैं काफ़ी बीमार हो गई थी। मैंने ओज़म्पिक के इंजेक्शंस यूज़ किए थे वेट लॉस के लिए क्योंकि मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था और मैं एक्सरसाइज और डाइट के बावजूद वेट रिड्यूस नहीं कर पा रही थी। तो मैंने फिर वो इंजेक्शन यूज़ किए। फर्स्ट 2 मंथ्स में तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ, लाइक 15 kgs मेरा वेट ड्रॉप हुआ। लेकिन 3rd मंथ में मुझे वो इंजेक्शन रिएक्ट कर गया तो उसकी वजह से मेरे स्टमक और पैंक्रियाज में इन्फेक्शन और स्वेलिंग हो गई। तो बस फिर इसी वजह से मैं ना डाइट कर सकी ना एक्सरसाइज कर सकी। तो अब इंशाल्लाह दोबारा अपनी रूटीन सेट करूँगी ताकि जो मेरी नी पेन्स और मेरे दूसरे हेल्थ इशू हैं वो रिजॉल्व हो। क्योंकि जाहिर सी बात है, वेट कुछ नहीं कहता, आप अगर हेल्दी हो तो। मैंने बहुत से ऐसे लोग भी देखे जिनका 95-100 वेट है लेकिन वो हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, उन्हें कोई पेन नहीं है, कोई और मसला नहीं है। लेकिन मेरे साथ काफ़ी छोटे छोटे इश्यूज़ हैं तो इसलिए मेरा एक टारगेट ये भी है कि ज़रा मेरा विदिन 1 ईयर, क्योंकि मैं अपने आप को तसल्ली देने वाला टारगेट नहीं रखूँगी जो मुझसे पूरा भी ना हो तो मुझे परेशानी भी हो। तो मेरा टारगेट 1 ईयर के अंदर है इंशाल्लाह। चलो वेट अगर ना भी रिड्यूस हो तो आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो, इस काबिल हो कि फटीक जो आपको पड़ेगा, आप बीमार हो या कुछ और इशू हो तो सह सके। 28 मिनट की मेरी वॉक हो गई है। अब 30 मिनट्स पे मैं इसे ख़त्म कर दूंगी क्योंकि ग्रेजुअली मैं इसे ऊपर लेकर जाऊंगी। और नूर रूम क्लीन कर रही है। अच्छा, तो बात ये है कि आप में बहुत से लोगों ने जिन्होंने मुझे देखा होगा या फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स में से, उन्होंने मोस्टली मुझे विदाउट हिजाब ही देखा हुआ है, गले में दुपट्टा, सर पे कुछ नहीं। मैंने पिछले 4 सालों से उम्रे का इरादा कर रही थी लेकिन किसी न किसी वजह से आके दरमियान में मेरा प्लान कैंसिल हो जाता था, कभी किसी वजह से तो कभी किसी वजह से। तो अभी भी मैंने फेब में एक आदमी को पैसे जमा करवाए उम्रे के लिए, उससे पैकेज लिया। तो हम लोगों ने अपने पासपोर्ट उसने हमारे स्कैन किए, वीज़ा लगने के लिए भेजे तो वीज़े नहीं लगे। उसने कहा कि आप दोबारा स्कैन करने के लिए भेजें पासपोर्ट। तो दोबारा जब स्कैन करने के लिए भेजे तो उन्होंने उतनी देर में उम्रा के वीज़े बंद कर दिए। रमज़ान में जैसे कि आप सबको पता है कि उम्रा का वीज़ा बंद हो गया था। बड़ा मैं तब भी रोई। तब मैंने हिजाब करना स्टार्ट किया था कि मैंने उम्रे पे जाना है, साथ इस तरह प्रैक्टिस हो जाएगी, साथ कर लिया करूँगी। हिजाब स्टार्ट किया लेकिन फिर उम्रे का बीच में से नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने उम्रा के वीज़े बंद कर दिए कि अब ये ओपन होंगे ज़ुल्हज के बाद, यानी हज के बाद।
मैंने उस बंदे के पास से पैसे रहने दिए। इन शॉर्ट ये हुआ कि जब मैंने अब दोबारा जाना था, मैंने उससे कहा कि बल्कि मेरा प्लान ही कैंसिल हो गया था। मैंने कहा था कि शायद इस साल भी मेरी ज़िंदगी में नहीं है। और बीच में ये हुआ कि मैंने ना अपना स्कार्फ भी उतार दिया। मैंने दोबारा उसी तरह बाल खुले और विदाउट हिजाब। दिल को बहुत तरीक़ों से तसल्लियाँ दी कि नहीं, हिजाब आँखों का होता है, हम किसी की तरफ ना देखें, अपने यानी शौक़ी ना मारें, अपने आप में रहें, तो ये भी ठीक है। लेकिन फिर कभी दिल में आता था, कभी उतार लेती थी, कभी ले लेती थी। अभी भी आपने एक वीडियो में देखा होना है कि मैंने नई सर पे स्कार्फ लिया हुआ था। हुआ ये कि अचानक ही मेरा प्रोग्राम बन गया, तो मैंने उस बंदे से कहा कि अब आप मेरे पैसे रिटर्न कर दें, मैंने आपके साथ नहीं जाना, मैंने अब किसी और के थ्रू जाना है, मुझे उनसे अच्छा पैकेज मिल रहा है। उस बंदे ने पैसे देने से इनकार कर दिया। उसने कहा मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं, मैंने आपके पैसे खा लिए हैं इन शॉर्ट। तो बड़ी मैं परेशान हुई। मेरी सेविंग थी वो सारी जो मैंने की हुई थी अपने उम्रे पे जाने के लिए। मैंने फिर अपने फादर से पैसे लिए और कहीं और से थोड़े से पैसे लिए और मैं फिर जिनसे दोबारा पैकेज करवाया था, जो सेकंड पैकेज हमने लिया, फिर उनसे हम लोगों ने पैकेज लिया। कहने का मकसद ये है कि उम्रे से आके मैंने दोबारा हिजाब स्टार्ट किया और पक्की नीयत के साथ किया कि अब मैंने हिजाब छोड़ना नहीं है। लेकिन बीच में फिर इस तरह हुआ, मैं तबरक देने किसी के घर गई तो वहाँ सारों ने मुझे कहना स्टार्ट कर दिया, तुम उसके बगैर ही अच्छी लगती हो हिजाब के ना, तुम इसके साथ अच्छी नहीं लगती। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं तुम ऐसे ही अच्छी लगती हो, बहुत सी उन्होंने बातें मुझे कही। मैंने भी घर आकर सोचा कि ठीक है, मैं नमाज अपनी पढ़ूँगी, जो भी यानी अल्लाह ताला के अहकाम मैं पूरे करूँगी, कुरान पाक पढ़ूँगी, लेकिन चलो स्कार्फ उतार लेती हूँ, अपने नज़र में हया रखूँगी। लेकिन मैंने एक दिन स्कार्फ उतार दिया फिर। लेकिन मेरे साथ हुआ ये कि उस दिन और उससे अगले दिन मैंने जितनी नमाज़ें पढ़ी, मैंने इतनी बेदिल होके पढ़ी कि मुझे ऐसे लगे कि मुझ में बेचैनी है कोई, यानी नमाज में मेरा दिल ही नहीं लग रहा था। ना 2 दिन कुरान पाक पढ़ा, जिसका मैंने वादा किया हुआ था कि मैं चाहे एक ही लाइन पढ़ूं, मैं पढ़ूंगी ज़रूर। मुझे इस कदर बेचैनी हुई। मैं जाए नमाज पे ही बैठी हुई थी तो आयात वगैरह मैंने फ़ोन में की हुई हैं, तो मैं वो पढ़ने के लिए फ़ोन पकड़ा तो इंस्टाग्राम खोल लिया। ये अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है। तो सामने ही उसमें लिखा हुआ एक वाक़या आ गया। मुझे पेज याद नहीं कि कौन सा पेज था, कि जब पर्दे का हुक्म आया था अल्लाह ताला की तरफ से, तो मुस्लिम ख़वातीन ने पर्दा किया। तो अब हम जो सहाबी थे मुस्लिम ख़वातीन ने उनसे भी पर्दा किया, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से पर्दे का हुक्म आया था। तो मैंने और भी पूरी स्टोरी थी एक, मुझे बस ना पूछे जो मेरे दिल में आया। मैंने फिर तौबा की कि मैं दुनिया के सेटिस्फेक्शन के लिए या अपने अंदर के सेटिस्फेक्शन के लिए मैं अपना ये स्कार्फ दुपट्टा नहीं उतारूंगी। लोगों का क्या है, लोगों ने तो बातें करनी है। आप खुश होंगे लोग तब भी बातें करेंगे, आप दुखी होंगे लोग तब भी बातें करेंगे, रिश्तेदार भी करेंगे। रिश्तेदारों लोगों को चस्का होता है बातों का ना, हर हाल में किसी को बातें करनी है। तो ये एक छोटा सा इंसिडेंट था, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और भी बड़े हैं, मैं आहिस्ता आहिस्ता शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें मेरे साथ हुई हैं कि जिसके जवाब मुझे लगता है अल्लाह ताला ने मुझे खुद दिए हैं। ये एक वो छोटा सा वाक़या था जो मैंने आपके साथ शेयर करना था। और भी बहुत सी मज़े की इस तरह की चीज़ें शेयर करूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात बहुत सी चीज़ों की मुझे समझ नहीं आती। लेकिन यकीन माने जब से उम्रे से आई हूँ ना,
एक ऐसे दिल को सेटिस्फेक्शन हो गई है कि अगर हम अपने सारे मामलात अल्लाह ताला पे छोड़ दें ना, तो अल्लाह ताला बेहतरीन बदला लेने वाला है। अल्लाह ताला हर चीज़ को बेहतरीन करने वाला है। इसकी एग्जांपल ये तो आप सबको पता है कि अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन इसे कभी अपनी लाइफ में करके देखें कि अल्लाह ताला वाकई में 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं। आपकी छोटी सी बात पे अगर आपकी माँ इतना तड़प उठती हैं तो अल्लाह ताला कितने तड़पते होंगे अपने बंदे को तकलीफ़ में देख के। लेकिन अगर हमें इस दुनिया में नहीं मिलेगा तो अगली दुनिया में तो मिलेगा इसका अजर। ये तो ख़त्म हो जानी है, लेकिन अगली दुनिया तो हमारी सारी ज़िंदगी रहनी है उसके बाद। बस ये एक छोटा सा था, मैंने कहा आपसे शेयर करूं। तो देखते आगे अब हम क्या करते हैं। बच्चे मेरे रो रहे हैं, मैं उन्हें ज़रा जाके देख लूँ। ये रो रहा है। इतना सा आज का मेरा ब्लॉग था। इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में।